बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम कुछ एप्लीकेशंस ऑफ डी मोवर्स थ्योरम को ही डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम कॉस थीटा या साइन थीटा की सम पावर्स को एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कोसाइन एंड साइन एंड मल्टीपल ऑफ थीटा। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो है एग्जांपल नंबर 12, जिसमें है कि इफ x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा हो तो एक्सप्रेस करें कॉस 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा इन ए सीरीज ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनकी सीरीज होगी और उसमें मल्टीपल ऑफ थीटा होगा, 2 थीटा, 4 थीटा, 8 थीटा, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। जनरल रूल हमें पता होना चाहिए कि x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर n। अगर आपके पास x जो है वो ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो तो फिर x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर n विच विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स cos n थीटा। इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये इक्वल होगा 2 अयोटा टाइम साइन n थीटा के इक्वल होगा। ये चीज़ तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो 1 ओवर x के लिए सिर्फ क्या होगा, आप इसको लिख सकते हैं 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। दिस वन इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इसकी पावर -1 आ जाएगी। तो डी मोवर्स थ्योरम की मदद से आप इसको अप्लाई करें तो ये फैक्टर आपके पास सिंपल बनेगा, फिर कॉज ऑफ माइनस थीटा होगा। तो चूंकि कॉज ऑफ माइनस थीटा सिंपल कॉस थीटा है, माइनस आ जाएगी, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा जब लिखेंगे तो वो माइनस बाहर आ जाएगी। तो माइनस प्लस माइनस अयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा, तो ये आपके पास 1 ओवर एक्स की वैल्यू होगी। अगर x और 1 ओवर एक्स हमारे पास हो, इन्हीं दो इक्वेशंस को आपस में सम अप करें, जो लास्ट दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं। जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास यहाँ से x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू होगी 2 कॉस थीटा। और जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये इक्वल होगा 2 टाइम्स अयोटा साइन थीटा। अगर इस इक्वेशन की हम दोनों तरफ पावर जो है वो 5 ले लें, क्योंकि हमें पता है कि हमने cos रेज टू पावर 5 थीटा जो है वो कैलकुलेट करना है, तो फिर 2 टाइम्स cos ऑफ थीटा की रेज पावर भी 5 होगी और x प्लस 1 ओवर एक्स की पावर भी 5 होगी। इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, अगर आपके पास a प्लस बी रेज टू पावर 5 कर लेते हैं, इसको आप एक्सपेंड करेंगे 5 कॉम्बिनेशन 0, इसके साथ आ जाएगा a और b दोनों, a के ऊपर मैक्सिमम पावर और b के ऊपर पावर 0 प्लस देन 5 कॉम्बिनेशन 1, a और b दोनों, a की पावर 1 कम कर दें और b की पावर जो है वो 1 बढ़ा दी जाएगी, तो a पावर 4 और b पावर 1 आ जाएगा, प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2, देन a पावर 3 होगी और b पावर 2 हो जाएगी, प्लस 5 कॉम्बिनेशन 3 और a पावर 2 b पावर 3 होगी, प्लस 5 कॉम्बिनेशन 4 a पावर 1 और b की पावर 4, प्लस 5 कॉम्बिनेशन 5 a पावर 0 और b पावर मैक्सिमम आ जाएगी 5। तो ये बाइनोमियल थ्योरम है। इसके तहत आप पावर 5 हो, 7 हो, जितनी भी हो आपके पास, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं।
देन कॉम्बिनेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है, 5 कॉम्बिनेशन 0 जो है दिस वन इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल और साथ 0 फैक्टोरियल। चूँकि एन कॉम्बिनेशन आर का जो फार्मूला है वो हमें पता है इक्वल होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल एंड साथ इसके सिंपल आर फैक्टोरियल। वो किसी भी फैक्टोरियल को ओपन करना हो, जैसे ये 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 5 फैक्टोरियल आप लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 तक आप तमाम डिजिट्स जो है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उसका फैक्टोरियल होगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें कॉम्बिनेशन को, जैसे कि ये जो मैंने लिखा था, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 3 2 इंटू 1 ओवर नीचे 5 माइनस 0 तो वो भी 5 फैक्टोरियल, वो भी 5 4 3 2 1, ये तो आपस में कैंसिल, और 0 फैक्टोरियल होता है वो भी 1 होता है, तो 1 ओवर 1 दिस वन इज इक्वल टू सिंपल 1 आ जाएगा। तो ये कोफिशिएंट 1 जो है ये x रेज टू पावर 5 का होगा। इसी तरह जो सेकंड है 5 कॉम्बिनेशन 1 जो है 5 कॉम्बिनेशन 1, इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 का फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल और साथ 1 का फैक्टोरियल। 5 के फैक्टोरियल को लिखें 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और नीचे भी 5 माइनस 1 करें तो 4 फैक्टोरियल, साथ इसके 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल सिंपल 1 होता है, ये इससे कैंसिल, तो आंसर 5 आ गया। तो ये सेकंड जो कोफिशिएंट है वो 5 बन गया। इसी तरह जब आप 5 कॉम्बिनेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 10, 5 कॉम्बिनेशन 3 को सिंप्लीफाई करेंगे अगेन 10, 5 कॉम्बिनेशन 4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5, और 5 कॉम्बिनेशन 5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी, 5 कॉम्बिनेशन 0 करें तब भी आंसर 1 है, और 5 कॉम्बिनेशन 5 करें तब भी आंसर 1। मतलब अगर किसी का कॉम्बिनेशन किसी भी डिजिट का 0 के साथ है तो फिर भी वो 1 कॉम्बिनेशन होगा, और अगर उस डिजिट का कॉम्बिनेशन उसी के साथ है, सेल्फ कॉम्बिनेशन है, तो देन भी उसका आंसर 1 ही होगा। ये जो मेथड है थोड़ा सा टफ ज़रूर है, उसमें चूंकि आपको टर्म बाय टर्म सबको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो एक और आसान मेथड है जिससे आप डायरेक्ट ये जो बाइनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आपके पास है, उसके लिए आपने क्या करना है कि स्टार्ट पे आपने 1 और 1 लिख लेने, 2 1 लिख लेने। उसके बाद ये जो फर्स्ट 1 है यूँ समझिए इसको मैंने साइड पे लिख लिया। आफ्टर देन इन दोनों को आपस में सम अप किया, 1 प्लस 1 वो 2 आ गया, तो वो इन दोनों के दरमियान में लिख दिया 2, और लास्ट पे ये वाला 1 जो था इसको लास्ट पे लिख दिया। आफ्टर दिस ये 1 फिर आपने स्टार्ट पे लिख देना है, इन दोनों को आपस में सम अप करना है, जब सम अप करेंगे तो 1 प्लस 2 3 बन जाएगा, इन दोनों को भी सम अप करना है, 2 प्लस 1 ये भी 3 बनेगा, और ये 1 भी आपने लास्ट पे उसी तरह लिख देना है। आफ्टर देन ये 1 एज इट इज आ जाएगा, इन दोनों को आपस में ऐड करें, 3 1 4, 3 3 6, और 3 प्लस 1 फिर 4, और ये वाला 1 जो है ये एज इट इज आ जाएगा। लास्ट पे ये 1 एज इट इज, ये दोनों आपस में ऐड करेंगे तो 1 प्लस 4 5, और ये दोनों ऐड करेंगे तो ये आपके पास 6 प्लस 4 10, ये दोनों ऐड करेंगे तो ये भी 10, 4 प्लस 1 करेंगे तो 5, और ये 1 आपके पास जो है और ये 1 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो ये वो फाइनल आपके पास कोफिशिएंट्स थे जो आपने लिखने थे। क्योंकि पावर 5 थी तो जितनी पावर हो उसमें एक कोफिशिएंट ज़्यादा होता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसके कोफिशिएंट बनेंगे। तो यही है ये जो कोफिशिएंट है, अगर आप गौर से देखें, 1 इसके साथ है, 5 इसके साथ है, 10 ये थर्ड टर्म के साथ है, ये 10 फोर्थ के साथ भी,
फिफ्थ टर्म के साथ, और 1 जो है ये लास्ट टर्म के साथ है। तो इस तरह से करके आप जो है वो कॉफिशिएंट जो है डायरेक्ट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चूँकि आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो उनमें पावर्स इससे कहीं ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पे एक एक को कैलकुलेट करना मुश्किल है। आप इस तरह से डायरेक्ट उनको जो कॉफिशिएंट्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर देन एक्स रेज टू पावर 5 और ये 1/x⁵, इनको आपस में कंबाइन कर लिया, 3 पावर वाले आपस में कंबाइन कर लिए, सिंपल सिंगल पावर वाले आपस में कंबाइन कर लिए। तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी 2 cos θ⁵ की। इसी तरह 2 i sin θ जो है, ये चूंकि x-1/x के इक्वल था, तो हमें साइन की पावर 3 चाहिए क्वेश्चन में, तो दोनों तरफ आप पावर 3 ले लेंगे। उसी तरह यहाँ पे भी आप कॉफिशिएंट कैलकुलेट कर लें, और पावर्स तो उसी तरह साथ आती जाएंगी। दोनों टर्म्स का जो है आपने प्रोडक्ट लिखना है। कॉफिशिएंट तो आपको समझ आ गई, इसी तरह ही आपने जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो बाकी जो टर्म्स होंगी वो बिल्कुल उसी तरह ही आप फर्स्ट टर्म भी लिखेंगे, जैसे x पावर 5 है और 1/x पावर 0 होगी। नेक्स्ट सेकंड टर्म में क्या होगा, x पावर 5 की जगह पे 4 आ जाएगा, और 1/x की पावर जो है वो 1 हो जाएगी। फिर इसी तरह जो थर्ड टर्म होगी उसमें x⁴ की निस्बत अब 3 आएगा, और 1/x⁴ हो जाएगा, और इसी तरह आप चलते जाएंगे। आफ्टर देन जब दोनों की एक्सपेंशन जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो फिर हम दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई होगी, और राइट साइड जो है वो राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये एक्सपेंशन भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और इसकी सेकंड फैक्टर की एक्सपेंशन भी हमारे पास है। अब दोनों एक्सपेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने, चूंकि ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, इसीलिए राइट साइड भी उनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस x पावर 3 के साथ इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 जब इस 5 से मिलेगा तो डेफिनेटली 8 हो जाएगा, 3 जब 3 से मिलेगा तो 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन इसी तरह। फिर ये -3x से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसी सारे फैक्टर को, तो ये फैक्टर बन जाएगा। फिर 3/x के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये सेकंड लास्ट फैक्टर होगा। और फिर -1/x³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ से हमें ये फैक्टर मिल जाएगा। आफ्टर देन जो लाइक पावर्स वाले फैक्टर्स हैं उनको हम आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके उनको सेम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जैसे ये x पावर 8 है, यहाँ पे आपके पास था, और 1/x पावर 8 था, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लिया, और दरमियान में ये माइनस साइन थी। इसी तरह 6 पावर वाले आपस में कंबाइन कर लें, 4 पावर वाले आपस में, और स्केयर वाले जो थे वो आपस में कंबाइन कर लें। चूँकि हम एक जो है वो जर्नल रिज़ल्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको फॉलो करते हुए हम x⁴ माइनस 1/x⁴ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो रिज़ल्ट हमारे पास ये स्टार्ट पे है कि अगर x⁴n/1/x⁴n प्लस की फॉर्म में हो, तो आप उसको 2 टाइम cos n थीटा, यानी उस पावर को आप थीटा के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और साथ cos लिख देंगे। अगर यही नेगेटिव में है दोनों x और 1/x जो है, फिर आप 2 अयोटा और साइन n थीटा लिखेंगे वही चीज़। तो यही काम हमने लास्ट इस एक्सप्रेशन में किया है। चूँकि ये फैक्टर जो था वो माइनस में था, इट मीन्स अगर माइनस में होगा तो फिर हम उसके लिए साइन वाला फैक्टर जो है वो यूज़ करेंगे। तो 2 अयोटा साथ साइन, और जो पावर इधर थी वही एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दी। इसी तरह 2 अयोटा साइन, और जो पावर यहाँ पे थी वही एंगल के साथ लिख दी। सेम ये भी माइनस वाला था, तो सेम यही काम यहाँ पे किया, और इसी तरह ये काम इधर। देन इन तमाम फैक्टर्स में अगर आप गौर से देखें तो 2 अयोटा जो है वो हर फैक्टर के साथ कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना इसको बाहर निकाल लिया जाए कॉमन। इसको हमने सेपरेट कर लिया, रिमेनिंग जो टर्म्स है उसको एज इट इज़ लिख दिया। इसका नाम रख लिया इक्वेशन नंबर 3। अब जो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 जो है,
इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, अब हम कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की, क्योंकि जो राइट हैंड साइड का फैक्टर था उसको हम सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे चुके हैं। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। हमारा जो टारगेट है इसमें वो है ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करना, और वो प्रोडक्ट है cos 5 थीटा साइन क्यूब थीटा, ये हमने कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट में। हाँ जी, तो लेफ्ट साइड जो थी उसमें हमने वो क्यू पावर जो थी 2 योटा के ऊपर सेपरेट कर दी और साइन के ऊपर सेपरेट कर दी। इसी तरह जो पावर 5 थी वो 2 के ऊपर सेपरेट और कॉस के ऊपर सेपरेट कर दी। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास 2 रेज़ टू पावर 3 और 2 रेज़ टू पावर 5, इनको आप कंबाइन भी कर सकते हैं। और चूंकि जो हमने इक्वेशन नंबर 3 कैलकुलेट की थी उसमें 2 अयोटा हमने कॉमन निकाला था, एक साइड पे पड़ा था, तो हम यहाँ से भी 2 अयोटा को पहले सेपरेट कर लेते हैं। अब ये 2 अयोटा की पावर 3 थी, 2 अयोटा रेज टू पावर क्यूब था, इसको लिखें 2 अयोटा इंटू 2 अयोटा स्क्वायर। अब ये जो 2 अयोटा है इसको आप एज इट इज लिख लें, नंबर 1। अब जब इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर होगा, और 2 का स्क्वायर तो ये 4 बन जाएगा, और अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 बन जाएगा। वो माइनस भी आपने साइड पे लिखी। इसका मतलब हुआ वो जो 2 की पावर 2 थी उसको हमने कंबाइन कर लेना इस 2 पावर 5 के साथ, और वो 2 पावर टोटल मिलके 7 बन जाएगा। रिमेनिंग cos 5 और साइन क्यूब थीटा जो है वो एज इट इज आ गया। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों को आपस में कंबाइन करें। इनको यूं भी कहा जा सकता है कि पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 2, अगर उसमें पुट करें तो लेफ्ट साइड पे आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा और राइट साइड पे आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा। उसमें होगा ये कि एक्चुअल में ज़रा गौर से देखिए, ये जो -2 अयोटा है, बल्कि ये जो 2 अयोटा है, ये इस 2 अयोटा से कैंसिल हो जाएगा जब ये दोनों आपस में इक्वल लिखेंगे ना, ये फैक्टर और ये फैक्टर। नंबर 1, ये 2 अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। नंबर 2, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो ये जो -2 रेज़ टू पावर 7 है इसको हम उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, और वहाँ से ये 1/-2 पावर 7 लिख सकते हैं हम। तो वो माइनस साइड पे लिख दी, 1/2 पावर 7 उसी तरह, और साथ ये रिमेनिंग फैक्टर आ गया। यही हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर था। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो टोटल 8 पार्ट हैं, और वो तमाम पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इनमें से एक दो क्वेश्चन मैं करूँगा और बाकी एज ए प्रैक्टिस आप खुद इसको जो है वो परफॉर्म करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट जो है, cos 4 थीटा, cos रेज टू पावर 4 थीटा जो है ये हमने कैलकुलेट करना है। इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कोसाइन फंक्शन एंड मल्टीपल ऑफ थीटा। हमें वी नाउ दैट कि जो x है सिंपल वो cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होता है, और उसको हम सिंपल सीज थीटा भी लिख सकते हैं। और ये चीज़ ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो x+1/x है, दिस वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा होते हैं। हमें चूंकि cos की पावर 4 जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो बोथ साइड जो है वो पावर 4 ले लेते हैं। अब लेफ्ट साइड जो है वो 2 रेज़ टू पावर 4 सेपरेट कर दें, cos के ऊपर सेपरेट कर दें। जो राइट साइड है ये बाइनोमियल थ्योरम के साथ इसको एक्सपेंड करते हैं। उसी तरह स्टार्ट पे हमने 1 1 लिखा, ये 1 आ गया, दोनों को सम अप किया तो ये 2 और ये 1 आ गया। अगेन ये 1 उसी तरह आ गया, और इन दोनों का सम किया तो 3, अगेन इसका सम किया तो फिर 3, और ये 1 एज इट इज़ आ गया। फिर ये 1 सिमिलरली एज इट इज़ लिखा,
3 और 1 को ऐड किया तो 4, फिर 3 और 3 को ऐड किया 6, 3 प्लस 1 किया 4 और ये 1 एज इट इज। तो ये हमारे फाइनल जो है वो कोफिशिएंट्स होंगे बाइनोमियल के। तो यही लिखा है, ये 1 है, ये 4 है, ये 6, ये 4 और ये 1। आफ्टर देन जो दूसरी चीज़ है वो है इन्हीं दो टर्म्स का प्रोडक्ट और उनकी पावर। हम इसमें लिखेंगे एक्स रेज टू पावर 4 और 1/x जो है पावर वो 0 हो जाएगी स्टार्ट पे, प्लस एक्स रेज टू पावर पहले 4 थी तो अब एक कम करके 3 कर देंगे और 1/x की एक पावर बढ़ा देंगे वो 1 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर और 1/x की पावर भी 2 एंड सो ऑन 4 तक हम ये काम करेंगे। जब x पावर 0 और 1/x की पावर 4 हो जाए वहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्म आ जाएगी। अब इसमें देखें यहाँ पे भी x की पावर 4 है और ये 1/x की पावर 4 है, इनको आपस में कंबाइन कर लें, स्क्वायर वाले जो है इनको आपस में, और कांस्टेंट जो है उसको हम लास्ट पे लिख लेते हैं। आफ्टर देन जनरल रूल जो है इसका यूज़ करते हैं कि अगर प्लस है दरमियान में तो ये 2 कॉस आएगा और साथ जितनी ये पावर है वही एंगल के साथ मल्टीप्लाई होके आएगी। सेम इसी तरह ये पावर 2 थी तो एंगल के साथ 2 आ जाएगा। देन इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इनमें से देखें आपको नज़र आ रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है ईच टर्म में से, वो कॉमन निकाल लें यहाँ से। कॉमन निकालने के बाद हमें तो सिर्फ कॉस की पावर 4 चाहिए थी, तो इसके साथ 2 पावर 4 एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको डिवाइड कर दें, इनको आपस में कैंसिल करें तो ये 2/16 आ जाएगा। तो 2 1 2 2 8 आर 16, तो 1/8 जो है ये आपके पास फाइनल इसका जो है वो फैक्टर बनेगा और साथ रिमेनिंग फैक्टर ये कंप्लीट आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी इसी तरह ही हमने सिंप्लीफाई करना है। इसमें हमने cos 5 की वैल्यू निकालनी है, sin 7 की वैल्यू, एंड देन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके उसमें जनरल रूल को यूज़ करते हुए सिंपल जो है वो sin और cos की फॉर्म में एक सीरीज़ बनानी है। ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि x प्लस 1/x जो है वो 2 cos थीटा है व्हेन x इज इक्वल टू 6 थीटा, और x माइनस 1/x जो है वो 2 टाइम्स आयोटा साइन थीटा के इक्वल है। तो हमें चाहिए जो है वो cos की पावर 5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो cos वाली टर्म है उसके दोनों तरफ वो पावर 5 ले लेंगे तो ये पावर 5 आ गई। जो साइन वाले हैं उसमें पावर 7 चाहिए, तो इसी तरह आप उसका एक्सपोनेंट जो है वो 7 अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड को जो है वो पहले सेपरेट करें, 2 रेज टू पावर 5 कॉस पावर 5 सेपरेट, 2 रेज टू पावर 7 अयोटा रेज टू पावर 7 एंड सिंपल साइन रेज टू पावर 7 सेपरेट कर लो। देन ये जो बेस सेम होने की वजह से 2 पावर 7 और 5 मिलकर 12 बन गई। अयोटा पावर 7 जो है वो माइनस अयोटा होता है और रिमेनिंग जो कॉस और साइन है उसको एज इट इज़ लिख लिया। अब जो राइट साइड है उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। शॉर्टकट मेथड के लिए क्या किया हमने कि ये पावर जो 7 थी इसको हमने 5 और 2 सेपरेट कर लिए। ये दोनों की पावर 5 थी तो हमने एक ही ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिख लिया। आफ्टर देन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्र माइनस 1/x² बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले से, और रिमेनिंग फैक्टर जो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर उसको एज इट इज़ रखा। अब जस्ट हमने क्या करना है, हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है और हम इन दोनों को एक्सपेंड कर लेंगे। यानी वहाँ पे पावर 5 और 7 तक थी तो 5 की एक्सपेंशन और 7 की एक्सपेंशन हमने एक्सपेंड करनी थी। जस्ट ये एक ट्रिक को इस्तेमाल किया हमने और उसकी वजह से हम सिर्फ अब 5 और पावर 2 जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। सेम उसी तरह 1 1 लिखें, ये 1 साइड पे, 1 प्लस 1 2 एंड देन ये 1 जो है इसको भी साइड पे लिख लें। अगेन 1 साइड पे, इन दोनों को ऐड करें तो 3, इन दोनों को ऐड करें अगेन 3 और यहाँ पे फिर वो 1 आ जाएगा। जब पावर 2 होगी तो तब कोफिशिएंट ये बनेंगे 1 2 1। अगर आप देखें गौर से तो ये 1, ये 2 और ये 1। एक चीज़ और नोट करनी है, अगर दरमियान में माइनस हो तो अल्टरनेट साइन लगाते हैं, पहली टर्म के साथ प्लस, सेकंड के साथ माइनस, फिर थर्ड के साथ प्लस।
इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही है, प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। सेम इसी तरह इसको भी एक्सपेंड करना है आपने, इसके कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करने हैं। आफ्टर देन जब कोफिशिएंट आप कैलकुलेट कर लें तो फिर आपने जो लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन करने की कोशिश करनी है। उसके बाद जैसे यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 12 है और ये -1/x रेज टू पावर 12, इनको आपस में कंबाइन करें। 10 पावर वाले आपस में, 8 वाले आपस में, 6, 4 एंड 2 वाले आपस में। देन हर एक फैक्टर के ऊपर जो जनरल रूल है उसको अप्लाई करें। दरमियान में माइनस हो तो 2 आयोटा साइन आएगा, अगर दरमियान में प्लस है तो 2 कॉस आएगा, और जो पावर इधर होगी वो एंगल के साथ आ जाएगी। देन उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो लेफ्ट साइड पे फैक्टर आ रहा था वो फैक्टर जो था वो -2 रेज़ टू पावर अयोटा -2 रेज़ टू पावर 12 इंटू अयोटा कॉस 5 और साइन 7 था। अब चूंकि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कॉस और साइन का प्रोडक्ट था जो हमने कैलकुलेट करना था, तो इस प्रोडक्ट के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें उनको उठा के आप दूसरी तरफ लेके आए। ये -2 पावर 12 और अयोटा इसको उठा के लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे डिनोमिनेटर में ले आए, तो वहाँ से ये 2 अयोटा नीचे वाले 2 अयोटा से कैंसिल आउट होगा। माइनस वैसे साइड पे लिख दें तो 1/2 रेज़ टू पावर 12, क्योंकि 1 पावर उसकी कैंसिल हो चुकी है, वो 11 बन जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा जो हमें रिक्वायर्ड था इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि cos रेज टू पावर 4 थीटा एंड साइन 4 थीटा जो है ये इक्वल है 1/4 cos 4 टाइम्स ऑफ थीटा प्लस 3। ये हमने वेरीफाई करना है। वी नाउ दैट कि x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा विच इज इक्वल टू 6 थीटा होता है। देन x प्लस 1/x जो है ये इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा, एंड x माइनस 1/x जो है वो 2 अयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा के इक्वल होगा। अब ये क्योंकि दोनों के ऊपर पावर 4 है तो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, दोनों फैक्टर्स की पावर जो है यानी एक्सपोनेंट जो है वो 4 लेके उनको आपस में सम अप कर लेते हैं, क्योंकि जो हमें रिक्वायर्ड है वो भी इन दोनों की जो है वो सम है। इसी तरह जो राइट साइड है वो भी ऐसे ही करेंगे, फिर इसकी पावर 4 और इसकी पावर 4 ये भी आपस में ऐड हो जाएंगी। अब लेफ्ट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर देन जो मेन काम है वो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट साइड में जस्ट हमने क्या किया है कि जो पावर्स थी कंबाइंड फॉर्म में उनको हमने सेपरेट कर दिए। 2 के ऊपर सेपरेट, 4 कॉस के ऊपर सेपरेट, इसी तरह 2 अयोटा और साइन के ऊपर भी सेपरेट कर दिए। अब अयोटा पावर 4 जो है ये सिंपल 1 होता है, इसलिए ये ख़त्म हो गया। तो आपके पास जस्ट 2 रेज़ टू पावर 4 कॉस रेज़ टू पावर 4 थीटा एंड 2 रेज़ टू पावर 4 साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा जो है वो आपके पास रिमेनिंग रह गया। अब जो राइट साइड है दोनों के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें और इनको एक्सपेंड करें। कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम जो है वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हमारे पास 1 4 6 4 1 है, तो ये 1 कोफिशिएंट, ये 4, ये 1 सॉरी 1 4 6 4 1, ये लास्ट तक हमारे जो है वो कोफिशिएंट आ गए फर्स्ट फैक्टर के। तो इसी तरह सेकंड फैक्टर के भी, क्योंकि उसमें माइनस है तो वो अल्टरनेटिव साइन के साथ आएंगे। +1 -4 +6 -4 एंड +1। अब इनको आपस में कंबाइन करते हैं, जो चीज़ें कैंसिल होंगी उनको यहाँ से ख़त्म कर देंगे और रिमेनिंग जो लाइक पावर्स हैं उनको ऐड अप करके फाइनल फॉर्म में हम इनको लिखते हैं। और फाइनल फॉर्म इनकी हमारे पास जो बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। ये इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, अगर कैंसिल करते हैं
तो जैसे ये माइनस वाली टर्म इस प्लस वाली से कैंसिल होगी, इसी तरह ये माइनस वाली टर्म इसके साथ कैंसिल आउट होगी, और रिमेनिंग आपके पास जो टर्म्स रही वो एक्स पावर 4 थी, वन टाइम ये वन टाइम ये, तो ये 2 टाइम रहेगी, 6 और 6 मिलके 12, और इसी तरह 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 और 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 वो 2 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 होगी। अब ये टर्म और ये जो फर्स्ट टर्म इनको कंबाइन करें और उसमें से 2 कॉमन निकाल लें, और इसके ऊपर जनरल फार्मूला लगाएं कि अगर प्लस होगा तो 2 टाइम कॉस, और जो पावर है वही एंगल के साथ आ जाएगी, देन मल्टीप्लाई कर दें, और जो लेफ्ट साइड पे आपको फैक्टर नज़र आ रहा है उसको उठा के राइट साइड पे डिवाइड कर दें। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास वही रिज़ल्ट आएगा जो हमें चाहिए था, जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे, और वो रिज़ल्ट आपके पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 हमारे पास है। क्वेश्चन 12 में है कि 64 cos रेज टू पावर 8 थीटा sin रेज टू पावर 8 थीटा इज इक्वल टू cos 8 थीटा प्लस 28 cos 4 थीटा प्लस 35। ये हमने रिजल्ट जो है वो वेरीफाई करना है। इसके लिए भी स्टार्ट बिल्कुल सेम उसी तरह से ही। हमें पता है कि जो x है वो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है, और इसका मतलब आप उसको सिस थीटा लिख सकते हैं। x प्लस 1/x जो है वो 2 cos थीटा होता है, और x माइनस 1/x जो है वो 2 आयोटा sin थीटा के इक्वल है। अब चूंकि पावर आप नज़र आ रही है आपको कि 8 है, तो आप भी इसी तरह दोनों के ऊपर पावर 8 अप्लाई करेंगे, दोनों को सम अप कर लेंगे। सम अप करने के बाद लेफ्ट साइड को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, उसमें से 2 रेज टू पावर 8 कॉमन निकाल लें। आयोटा रेज टू पावर 8 जो है वो भी 1 के इक्वल होता है। उसकी वजह यह है कि आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 4 और ये -1 रेज टू पावर 4 और ये 1 के इक्वल होगा। अब मेन काम ये है कि आपने इस राइट साइड को एक्सपेंड करना है, बिल्कुल उसी तरह बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। कोफिशिएंट्स हम इसके डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और देन उन कोफिशिएंट्स को हम जो है वो थ्योरम में यूटिलाइज करेंगे। जो फाइनल कोफिशिएंट बनेंगे इनके वो 1, 8, 20, 8, 56, 70, 56, 28, 8 और 1 ये बनेंगे। बाकी पावर्स आपको पता है एक्सपेंड करनी कि x रेज टू पावर 8 है तो 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 0 होगी साथ, फिर x पावर 1 कम कर देंगे तो 1 ओवर एक्स की पावर 1 बढ़ा देंगे, फिर इसी तरह x की पावर मज़ीद 1 कम कर देंगे तो 1 ओवर एक्स की पावर 1 और बढ़ती जाएगी, और इसी तरह चलते चलते लास्ट पे x पावर 0 और 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 8 तक हम जाएंगे। अगर प्लस है तो वो तमाम में प्लस साइन आएगी, लेकिन अगर माइनस है तो फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव साइन आती जाएंगी। देन जो चीज़ें इसमें कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल करें, जो सेम टर्म्स हैं लाइक टर्म्स जो हैं उनको आपस में ऐड अप करें, और ऐड अप करने के बाद जो फाइनल हमारे पास इसका रिजल्ट बनता है वो ये बनता है। देन इसमें 8 पावर वाले आपस में कंबाइन कर लें, 4 पावर वाले कंबाइन कर लें, और कांस्टेंट को लास्ट पे लिख दें। देन इसके ऊपर जनरल रूल अप्लाई करें वही कि जो ऊपर पावर है वही एंगल के साथ आएगी, और प्लस है तो कॉस आ जाएगा, माइनस होता तो साइन आ जाता। देन सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो 2 रेज टू पावर 2 है इसको भी सिंप्लीफाई करें, इधर से 2 रेज टू पावर 8 को सिंप्लीफाई करें, इनको आपस में कैंसिल आउट करें, तो ये फाइनल रिजल्ट जो है ये हमारे पास आ जाएगा जो हमें चाहिए था। यहाँ तक कोई भी चीज़ जो है जो आपको ना समझ आई हो उसको आप नोट करें और मेरे साथ इसको डिस्कस करें। इन चीज़ों को अप्लाई करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको कंप्लीट करना है, और इससे रिलेटेड कोई एक आध एग्जांपल भी होगी इन बुक में मैथमेटिकल मेथड में, उसको भी आप कंप्लीट करेंगे।